मुसलसल एक ही जगह पर वारदात डाल, चंद दिनों बाद इसकी जो हथी है वो गायब होगी। वो पैसा तो इकट्ठा कर लिया मुशीर ने, उनको मशवरा दिया के साथ उनको मसनद पर बिठाया कि उस पाकिस्तानी कौम ने उनसे जूते भी खाते हैं जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमातों के कुछ दोस्तों के बार बार असरार करने की वजह अब यहीं से वापस चलते हैं। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सुबह का वक्त है जी, मोबाइल जेब में रह गया था तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करते हैं साथ साथ। अच्छा, तो वो कल वाला वाक़या है कि वो जो तारें जो हैं वो चोर ले गए थे चोरी करके, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कल 3 बजे तक जो है वो लाइट आ चुकी थी। तारें दोबारा से लगा दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा चोरी नहीं होंगी। बहरहाल जिस तरह से वो मुसलसल एक ही जगह पर वारदात डाल रहे हैं, इससे तो यही महसूस होता है कि वो बाज नहीं आएंगे, दोबारा आएंगे। हम बिल्कुल पहुंच गए जी अपना मेंढर के करीब, राजबाग के करीब, और यहाँ से फिर नहर तक की वॉक है। ये नलका सामने जो नज़र आ रहा है राह इंसानियत वालों ने लगवाया हुआ है। राह इंसानियत बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा आपको। ये नलका लगा हुआ जी राह इंसानियत की तरफ से, ये देखें, ठीक है, लेकिन चंद दिनों बाद इसकी जो हथी है वो गायब होगी। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, यहाँ एक नलका लगा हुआ है, उसकी हथी भी बिल्कुल गायब है। ये देखें, ये एक नलका लगा हुआ है, इसके साथ हथी मौजूद थी, लेकिन अब गायब है। चले, जहाँ तारे नहीं महफूज, जिनके अंदर करंट दौड़ता है, तो ये तो फिर
नलके की हथी है माशाल्लाह। एक किस्सा याद आ गया मुझे, मैं सुनाता हूँ आपको। एक कौम थी जो गफलत की नींद सो चुकी थी। जहालत और जुल्मत जो है उस कौम के ऊपर छा चुकी थी। फिर हुआ यूं कि जो बादशाह था उस कौम का, वो बहुत परेशान था कि मेरी इस कौम का क्या बनेगा, कि ये इतनी जाहल है, जुल्मत में घिरी हुई है। क्योंकि उस बादशाह की जो रियासत है वो आधी तो दरिया के एक पार थी और आधी दरिया की दूसरी पार। तो इस पार से उस पार जाने वाले अक्सर लोग डूब जाया करते थे और चंद ही लोग जो हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते थे, या जो उन्होंने अपने अजीज़ व अकारब के पास जाना होता था पहुंच पाते थे। बादशाह इस बात से परेशान था कि ये कौम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाती, या फिर शायद इनको अपने हक का पता नहीं अभी तक, कि ये डूब कर तो मर रहे हैं, जुल्म तो बर्दाश्त कर रहे हैं, सितम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो हुआ यूं कि लोगों से कहा गया कि ये आफत तो है, इस आफत को ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि लोगों से एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं और एक एक रुपया इकट्ठा करके इस दरिया के ऊपर पुल बना देते हैं। खैर, जैसे कि हर दफ़ा पाकिस्तान में सैलाब, ज़लज़ला और आफात की सूरत में पाकिस्तान की आवाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है, वैसे ही वो पैसा इकट्ठा किया गया। वो पैसा तो इकट्ठा कर लिया गया, जैसे पाकिस्तानी अवाम से हर दफ़ा पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है, और पुल भी बन गया। अब पुल के ऊपर इतना रश था कि बादशाह ने अवाम के इकट्ठे किए हुए पैसों से बनाया हुआ जो पुल है उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया कि हर गुजरने वाला इंसान अब यहाँ से 1 रुपया या चंद सिक्के वो देकर ही गुजरेगा यहाँ से। अवाम एक अर्सा तक यही करती रही। अच्छा जी, तो वो टैक्स लेना शुरू कर दिया गया। अवाम का इतना हजूम और इतनी भीड़ थी, क्योंकि अवाम भी चाहती थी कि वो डूब के ना मरे, तो बेहतर यही है कि टैक्स दिया जाए और आराम सुकून से जो है वो दरिया पार कर लिया जाए। भीड़ की वजह से हुआ ये कि लोग वहाँ पर अब गत्थम गत्था होने लगे, एक दूसरे के साथ भिड़ने लगे, लड़ने लगे। तो बादशाह सलामत इस सूरत हाल को देख के और परेशान हो गया। बादशाह सलामत की परेशानी को देखते हुए अब बादशाह सलामत ने अपने मशीर को बुलाया कि क्या करें, ये हालत तो और ज़्यादा क्रिटिकल है कि इनके लिए आसानी पैदा की गई, फिर इन्हीं के ऊपर टैक्स लगाया गया ताकि ये अपने हक में आवाज़ उठा सकें, लेकिन ये तो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, कौम की बजाय हजूम बनते जा रहे हैं। हुआ फिर कुछ यूँ कि बादशाह सलामत के एक मशीर ने उनको मशवरा दिया कि बादशाह सलामत इस तरह करते हैं कि हर एक पहरेदार के हाथ में, या जो वो वहाँ पर सिपाही खड़ा होता था उसके हाथ में डंडा दे देते हैं,
तो हर आने जाने वाला इंसान टैक्स भी देगा और साथ डंडे भी खाएगा। बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है, बात तो बुरी है, लेकिन हो सकता है इसी से मेरी हजूम नुमा कौम जो है वो फिर से मुत्तहिद हो जाए और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, शायद इनमें शऊर पैदा हो जाए। तो उन्होंने जी डंडा पकड़ लिया। अब हर आने जाने वाला शख्स वहाँ से गुज़र रहा था, उसी पुल के ऊपर से जो पुल उन्होंने अपने ही टैक्स के पैसों से बनवाया था, और उसी पुल के ऊपर उनको डंडे भी खाने पड़ रहे थे और वो मुसलसल डंडे भी खा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक किसी मुसाफिर, किसी राही ने वहाँ से उठकर आवाज़ एहतिजाज बुलंद की। आवाज़ बुलंद हुई, बादशाह सलामत के दरबार तक ये ख़बर पहुँची। बादशाह सलामत बड़े खुश हुए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी कौम एट लीस्ट इस तरह ही सही चले, इनको अपने हक़ की पहचान हुई और इन्होंने अपनी खातर एट लीस्ट आवाज़ तो बुलंद की। जिस शख्स ने आवाज़ बुलंद की उसको दारोगा साहब ने बादशाह साहब के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह बड़े खुश हुए, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको मसनद पर बिठाया कि आप वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने आवाज़ एहतिजाज बुलंद की है। चुनाचे मुझे ये मालूम होता है कि मेरी कौम के अंदर कोई ना कोई एक आध बंदा तो बाज़मीर है जिसने आवाज़ उठाई अपने हक़ के लिए। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या शिकायत है, तो उस पाकिस्तानी कौम ने जाके ये कहा कि हुजूर बात ये है कि पुल के ऊपर रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा वक्त भी बहुत ज़ाया होता है। तो हुजूर आपसे इल्तमास ये है कि ये जो दो डंडे वाले बंदे इस साइड पर खड़े किए हुए हैं, इसी तरह के दो डंडे वाले बंदे उस साइड पे भी खड़ा कर दें, ताकि हर आने जाने वाला दोनों तरफ से डंडे खाता हुआ टैक्स देता हुआ जाए। तो पाकिस्तानी कौम से भी इल्तमास है कि होश के नाखून हैं, तमाम तरहदारे, चाहे वो बिजली के हैं, पानी के हैं, हिफाजत पर मामूर लोग हैं, वो सारे के सारे आम इंसान के टैक्स पर ही पल रहे हैं। हम ही वो आम इंसान हैं जो दिन रात खून पसीना एक करके अपनी कोड़ी कोड़ी इनको टैक्स की सूरत में देते हैं। बल्कि आजकल तो टैक्स इतना दे रहे हैं कि ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये डंडों के साथ ही लिया जा रहा है। तो उसी टैक्स की मद में इनको सैलरीज दी जाती हैं। तो हुजूर ये खुदा नहीं है, खुदा वहदहू ला शरीक है, ये अवाम की खिदमत के लिए मामूर अदारे हैं। इनको टैक्स भी देते रहे आप और इनसे डंडे भी खाते रहे आप, और उसके बाद आप अपने आप को एक बाशऊर कौम कहें, शर्मिंदगी की बात है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, और दुआ है कि इस हुजूम नुमा कौम को मिल्लत बना दे। सलामत रहें जी, खुश रहें। मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ नहर पर, जो कि मेरा वॉक डिस्टेंस है, मेरी मंजिल यहीं तक है। और आपको मैं दिखाता हूँ परिंदे।
आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा और आगे जाते हैं, पुल से आगे जाते हैं। ये नहर है, नहर के किनारे किनारे सैर करते हुए थोड़ा और आगे जाते हैं। पुल क्रॉस कर चुका हूँ मैं, और पुल के साथ ही बिल्कुल इस इलाके के नौजवान जो हैं वो जो कबड्डी खेलते हैं वो माशाल्लाह सुबह सुबह यहाँ आके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अब ये नहर का व्यू है। अच्छा, तो बात हो रही थी इस कौम की। जब से पाकिस्तान बना है ये कौम भी बेसिकली बादशाह की उसी राया की तरह है। ये कौम अपने टैक्सेस की मद में जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और कोई इंसान ये नहीं पूछता कि ये टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है। कोई एहतजाज नहीं करता। इस कदर बटी हुई ये कौम है, इनको ये नहीं समझ आती कि वो पीपल्स पार्टी से है, वो नून लीग से है, वो पीटीआई से है, या वो तहरीक लब्बैक से है, वो किसी भी पार्टी से है। उसको सोचना तो ये चाहिए कि भाई टैक्स तो सबको ही देना पड़ेगा। तो ये लोग टैक्स भी देते हैं, और फिर जिन लोगों को टैक्स देते हैं उनसे जूते भी खाते हैं। कोई एक अदारा जो आम इंसान के तहफ़्फ़ुज़, आम इंसान की सहूलत के लिए बनाया गया था, क्या वो आम इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा है? वही इंसान जो कि इनको टैक्सेस की सूरत में सैलरीज दे रहा है, ये उन्हीं लोगों के ऊपर, उसी मज़लूम लाशऊर कौम के ऊपर खुदा बन बैठते हैं। तो बात ये है कि मुझे तो ये लगता है कि ज़माना कुफ्र में मट्टी पत्थर के खुदा थे, और ये जो ज़माना जुल्मत और जहालत है, अब खुदा गोश्त पोश्त के हैं। ये खुदा बहुत ख़तरनाक हैं, जो अपनी अपनी ताकत के मुताबिक लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। अगर एक पीएन, एक चपड़ासी है, तो उसके पास जितनी ताकत है वो उसके मुताबिक अपने से नीचे वालों के साथ जुल्म कर रहा है। और फिर इस मुल्क के वो लोग जो बड़े हैं उनकी आप हालत देख लें। जो वो चाहते हैं मुल्क को उसी तरफ धकेल देते हैं। और ये बेवकूफ़ कौम जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमातों में बटी हुई है, वो इन्हीं के हाथों ज़लील ख्वार हो रही है। अल्लाह इस कौम के हाल पर रहम करे, आमीन। सुबह सादिक है, और पानी, हरियाली, और आसमानों को छूते हुए दरख्त। कुदरत के नज़ारे देखने के काबिल हैं। बाकी ये जितनी भी तकरीर मैंने की है, ये कुछ दोस्तों के बार बार असरार करने की वजह से की है। ना तो मैं कोई अच्छा मुकर्रर हूँ, ना मैं कोई मुदब्बर हूँ, ना मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ, एक आम सा इंसान हूँ। और मैंने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार किया है टूटे फूटे अल्फाज में, क्योंकि शायद मुझे वैसा
अल्फाजों से खेलना नहीं आता, जैसा कि टीवी पर बैठे हुए बिकाऊ लोग बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। तो ये आप एक आम इंसान की आवाज़ ही समझें। और मेरे अंदर जो कुछ था इस वक्त इस मुल्क की हालत को देखते हुए, वो मैंने बयान कर दिया। दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा, जिनमें से हारून महदी साहब हैं और बिलाल भाई साहब हैं, राहील साहब हैं, हमारे अली कसाना भाई साहब हैं और जनाब सैयद अली बुखारी साहब हैं और सैयद शफीक हुसैन शाह साहब हैं और हमारे हादी और मुर्शद हजूर बाबा जी शाहिद साहब और हजूर वसीम साहब, हजूर पुरनूर बाबा जी मलक जुवेद अख्तर साहब। ये बाशऊर लोग हैं जिनके साथ बैठ के शायद मुझे भी कुछ इस तरह से सोचने का ढंग आ गया। तो अल्लाह पाक इन सबको भी सलामत रखे, शाद रहें, आबाद रहें। चलें जी, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया, अब यहीं से वापस चलते हैं और आपको वापसी के कुछ मनाज़र दिखाते हैं। जैसे ही मैं पुल पर पहुंचूंगा, आपको वहाँ पर जो अबाबील, कहते तो अबाबील ही हैं, होगा भी, तो इस पुल का नाम ही अबाबील रखा हुआ है। तो अबाबील पुल इसलिए है कि यहाँ पर छोटे छोटे परिंदों ने अपने मिट्टी के घर बनाए हुए हैं और वो काफ़ी तादाद में हैं। वो जाते हुए मैं दिखाऊंगा, अगर मैं दिखा सका आपको तो वो रिकॉर्ड करते हैं जाते हुए। ठीक है जी।
ये नहर से दिया गया पानी है। यहाँ नहर से निकलता है, इसको पंजाबी में मोगा ही कहते हैं। ये इस तरफ पार वाले गांव जहाँ उनको सैराब करता है। ये किक्कर है जी, इसको बबूल भी कहते हैं। ये उसके फूल हैं। ये लें जी, इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को अख्ताम करते हैं और सूरज सामने निकल चुका है। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं।